अगर आपके घर में ईविल आई का इम्पैक्ट है तो हम ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। क्रिस्टल को आप लेके आइए और आपको उसको हैंग करना है अपने मेन डोर में। मिक्सचर लीजिए और उससे पूरे घर को आप धुआं दिखा सकते हैं। उस मिरर का रिफ्लेक्शन जिस किसी पे भी पड़ेगा उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर आएगी ही नहीं। ये एक रामबाण उपाय है घर के अंदर की नेगेटिविटी को किल करने का परमानेंटली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टिक सोनिया और नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। ये एस्ट्रो स्पेशल सीरीज में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी आसान सी रेमेडीज़ की जो हमारी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा हमको दिला सकती है या उनका सोल्यूशन हमको दे सकती हैं। ये रेमेडीज़ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आप बिना किसी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के बेझिझक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं और इसके बहुत अच्छे फ़ायदे आपको तुरंत देखने को मिल सकते हैं। हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी कि अगर आपके ऊपर ईविल आई का इम्पैक्ट है तो उसके लिए क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में ईविल आई का इम्पैक्ट है, अगर आपका घर अफेक्टेड है ऐसी नेगेटिविटी से या नेगेटिव वाइब से, तो हम ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कर सकते हैं कि हमारे घर में से वो नेगेटिविटी चली जाए। पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि एक क्रिस्टल आता है ब्लैक टूरमलिन क्रिस्टल। ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक टूरमलिन आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। वो क्रिस्टल को आप लेके आइए और आपको उसको हैंग करना है अपने मेन डोर में। जो भी आपका मेन एंट्रेंस है आप उसमें उस क्रिस्टल को लटका दीजिए। जो भी बैड वाइब है बाहर किसी एक्सटर्नल इंसान की, कोई भी ऐसी एक्सटर्नल पार्टी आपके घर में एंटर करेगी तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इतना पावरफुल वो क्रिस्टल होता है कि वो नेगेटिविटी आपकी सारी एब्जॉर्ब कर ले। दूसरी चीज़ जो अगेन आप अपने मेन डोर के एंट्रेंस में लगा सकते हैं, फेंग शुई में उसको बोलते हैं पाक्वा मिरर। पाक्वा मिरर बहुत आसानी से मिलता है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं हो पाता है, 300-400 रुपये में आराम से मिल जाएगा। आप उस मिरर को अपने मेन डोर पे हैंग कर दीजिए। उस मिरर का रिफ्लेक्शन जिस किसी पे भी पड़ेगा उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर आएगी ही नहीं, वो एंट्रेंस में ही उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये तो एंट्री से नेगेटिविटी ब्लॉक करने की बात हो गई। ये दो चीज़ें आप कर सकते हैं कि बाहर से कोई नेगेटिविटी ना आए। अगर आपको अंदर ऑलरेडी फील हो रही है कि आपके घर के लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, रेगुलरली आपको ऐसा लो फील होता है, डाउन फील होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, तो घर के अंदर कैसे उसको हम सॉर्ट करेंगे। तो पहली चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हो है गुगल और लोबान। ये दो चीज़ें होती हैं जिनका आपको स्मोक करना है या धुआं देना है पूरे घर में। इसके आपको छोटे छोटे हवन कप्स भी मिल जाते हैं या आप कोई भी ऐसे स्टोर से, पूजा के स्टोर से गुगल और लोबान का मिक्सचर लीजिए और उससे पूरे घर को आप धुआं दिखा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, डेली कर सकते हैं और इससे घर का ऑरा, जैसे मैंने आपको बात की थी ना कि हमारा फिजिकल ऑरा क्लीन कैसे करेंगे, ये हमारे घर की वाइब्रेशन अच्छी करता है और हमारे घर के ऑरा को बहुत अच्छा करता है। अब नेक्स्ट जो रेमेडी की बात मैं करूँगी वो बहुत ज़्यादा, अगर आपका घर नेगेटिविटी से इम्पैक्टेड है, इवन अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी स्पिरिट्स हैं या कोई ऐसी थर्ड एंटिटी है जो आपके घर को इम्पैक्ट कर रही है, ये रेमेडी उसके लिए भी काम आएगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है इस रेमेडी को करने में, बट बहुत पावरफुल रेमेडी है। आपको करना इतना है कि कोई भी नाव आपको ढूंढनी है। आप कहीं पे भी अगर गए हों, लेक साइड, इफ़ यू हैव डन अ बोटिंग और समथिंग, उस नाव की एक्चुअल कील को आपने लेकर के आना है। वो कील 4 कील मिल जाए, नथिंग लाइक इट, बट अगर उसमें से एक कील के आप 4 हिस्से कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं। वो 4 कीलें जो आप एक्चुअल नाव से निकाल करके लेके आएंगे, उसको अपने चारों घर के कोनों में आपने गाड़ देना है। ये एक रामबाण उपाय है घर के अंदर की नेगेटिविटी को किल करने का परमानेंटली। आप वो कीलों को अपने चारों घर के कॉर्नर्स में लगा दीजिए और फिर भूल जाइए, आपके घर से नेगेटिविटी छूमंतर हो जाएगी। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। एक महा रेमेडी मैं आपको बताऊंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड, एंड वी आर ऑलरेडी हियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड। 10 महाविद्या पाठ होता है, ठीक है। 10 महाविद्या पाठ एक ऐसा पाठ होता है जो
कॉमनली पंडित शायद उसको ना करें। इसको वाराणसी के जो पंडित्स होते हैं स्पेशली वही लोग करते हैं, या नासिक में अगर जाएंगे तो आपको ये पूजा करने वाले वहाँ पे प्रीस्ट मिल जाएंगे। ये थोड़ा लंबा पाठ होता है, वो आपके घर में आके स्पेशली इसकी पूजा करते हैं। पर ये पूजा अगर आपने एक बार करा ली तो कोई भी नेगेटिविटी, कोई एक्सटर्नल एंटिटी, कोई स्पिरिट, किसी भी तरीके की ऐसी एनर्जी आपके घर में टिक ही नहीं सकती है और वो परमानेंटली इरेडिकेट हो जाएगी। तो आपको रेमेडीज़ कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी एपिसोड को हम यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे। अगले एपिसोड में बहुत इंटरेस्टिंग सी और रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।